प्रोटेक्टेड आ जाता है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर हर एक लैंग्वेज में होते हैं, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, टाइपस्क्रिप्ट में भी है। कंसेप्ट एक ही तरह है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एग्जांपल किया है ना, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ उसमें, आईडी में ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखें हमारे साथ क्लास है एनिमल। ठीक है, हमारे साथ एक ही क्लास है, पब्लिक की मैं बात करूं, विदाउट एनी, सॉरी, जो हमारे साथ ओप्स के कॉन्सेप्ट हैं, इनहेरिटेंस उसके अलावा। ठीक है, तो हमारे साथ एक क्लास है एनिमल्स। ठीक है, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट क्या है? फॉर एग्जांपल किसी एनिमल का नेम है, सही है, वो डेटा टाइप उसका है स्ट्रिंग। अब इसको मैंने पब्लिक रखा है। यहाँ पे एग्जांपल किस चीज़ की है? पब्लिक की। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स ये है कि हम कुछ कोड जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब यही है कि हम कुछ कोड को ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं कि उसका कुछ पार्ट जो है वो यूज़र के लिए एक्सेसिबल हो, कुछ जो है नहीं है, ना हो। मतलब जब हम प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जो है वो सर एक अगर क्वेश्चन है आपसे। यस सर। सर ये जो मॉडिफायर्स हैं ये डेवलपर के लिए होते हैं या यूजर के लिए? सर ये जो डेवलपर के लिए तो नहीं है सर, ये यूज़र के लिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, मैं उससे कुछ रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ तो वो यूज़र के लिए ना शो हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह चीज़ें हैं। नहीं सर, ये तो हम कोडिंग में नहीं करते काम, यूजर। सर कोडिंग में तो हम अपने लिए करते हैं ना। फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट जो है वो किसके साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब देखें, पब्लिक है, पब्लिक, पब्लिक को हम एवरी टाइम किसी भी कोड के किसी भी पार्ट में एक्सेस कर सकते हैं, अगर उसका जो एक्सेस मॉडिफायर्स है, एक्सेस स्पेसिफायर, वो पब्लिक है। तो पब्लिक में जो है हम किसी भी टाइम किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोटेक्टेड है वगैरह ये चीज़ें, वो मैं आगे अभी अगर बता दूं तो वो इससे थोड़ी सी चेंज है। तो अब सर गेट कर रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? ये ठीक है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, क्लास है, क्लास का जो एक एट्रीब्यूट है नेम, ठीक है, वो है पब्लिक। अब ये विद इन द क्लास भी एक्सेस हो सकती है, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये क्लास एनिमल है। ठीक है, इसका मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पे पब्लिक किया है, ये भी है, और जो मैंने मेथड क्रिएट किया है इसका वो भी पब्लिक है। तो पब्लिक एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकता है, विद इन द क्लास भी एक्सेस हो सकता है जनरली। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी एक्सेस करूंगा इसको, तो ये एक्सेसिबल है। ठीक है, एक में मैं रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा सर, आप ये जो नेम का आप बता रहे थे कि पब्लिक के लिए जी एक्सेसिबल होता है, वो ये जो नेम है इसके जी, एग्जांपल देना। नेम किस तरीके से एक्सेसिबल होगा पब्लिक के लिए क्लास से बाहर? क्लास से बाहर देखिए सर, फॉर एग्जांपल देखिए, अब नेम जो है वो किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? वो इसके साथ ही पब्लिक एसोसिएटेड है ना, एनिमल के साथ, हाँ जी। के हाँ साथ। जी। हाँ जी। हाँ, तो जब एनिमल का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसमें मैं कोई नेम उसका पास करूंगा तो वो एक्सेसिबल ही होगा। सर करके दिखाएं ना, जिस तरह आपने डॉग डॉग स्पीक को बुलाया और वो एक्सेसिबल है, इसी तरीके से नेम को बुलाएं, हाँ जरा, क्या होता है? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपने नोट करनी है कि हम इंटेलिजेंस के अंदर देख रहे हैं कि जो हमारे आईडीई हैं, ये प्रॉपर जब इसका टॉपिक आता है तो पढ़ाया जाता है। आईडीई बहुत बड़ी नेमत का नाम है। जब हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाए ना, उस वक्त हमें हमें तो ये टूल वैसे प्लेट में मिल गए ना सारे बने बनाए। ये जी बड़े सर। बड़े मुश्किल काम थे, कंपाइलर अलग पड़े हुए होते थे और एडिटर अलग हैं, और उसके बाद इंटेलिजेंस का फीचर ही कोई नहीं, डीबगर अलग से प्रोग्राम हुआ करते थे। फिर एट द एंड कंबाइन हुई चीज़ें, वो सारा एक इन्वायरमेंट बना दिया गया। अच्छा, अब ये देखें इंटेलिजेंस के अंदर उसने हमें जो पब्लिक के लिए अवेलेबल थे उसने ऑटोमेटिकली हमें स्पीक और नेम सजेस्ट कर दिया था, जैसे हमने डॉट प्रेस किया था। जी जी बिल्कुल सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी जी। एग्जैक्टली सर, मतलब कि हम डॉट जब जैसी डॉट मैंने प्रेस करिए तो वो जो है एक्सेसिबल हो गया, उसके एसोसिएटेड कोई भी मेथड्स हो या उसके एट्रीब्यूट हो तो वो एक्सेस हो जाते हैं।
जी 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 बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा सर, अगर मैं लिखूं, अच्छा अच्छा सर, एक और चीज़ है, मैं अगर लिखूं एनिमल डॉट नेम फिर क्या होगा? एनिमल डॉट नेम, जी। तो सर वो भी एसोसिएटेड ही है ना। करें हाँ जरा। नहीं नहीं, एनिमल क्लास का नाम लिखूं ए कैपिटल के साथ, हाँ। सही है एनिमल एनिमल। डॉट। जी। अब अगर मैं नेम को बुलाऊं तो क्या आएगा इसकी जगह पे, क्या प्रिंट करेगा? एनिमल का जो मैंने नेम दिया हो। थोड़ा आप इसको प्रिंट करें जरा। प्रिंट नहीं ना किया अब आपने? प्रिंट नहीं सर कंसोल। दोनों कंसोल प्रिंट हो गए, लगाए ना? लेकिन नहीं सर दोनों नहीं शो। कंसोल लगाएं सेकंड। सर। हाँ, लाइन नंबर 15 और 16 पे कंसोल लगाएं। अच्छा सर, आज से हमने ना अपनी एक और चीज़ का आगाज करना है, मज़ेदार चीज़ करते हैं, आप यहाँ ही रुकिएगा, आप जरा एक्सटेंशन के टैब में जाएं। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। क्लिक करें। ये, वेरी गुड। यहाँ लिखें वी एस लाइव शेयर, बल्कि लाइव शेयर लिखें, वी एस नहीं लिखना, सिर्फ लाइव शेयर लिखें। स्पेस। ठीक है। यहाँ ज़रा इसको देखें, माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वाला किधर है? ये ये, इसको इंस्टॉल करें। अब मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ अभी। आप सारे इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप सब ने ये करना है। ओके, इंस्टॉलिंग वाले पे मुझे बताइएगा। और अपने उसको ना, ये वी एस कोड को फुल स्क्रीन पे ले जाएं। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब इस तरह करें आप कि ये इधर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट इस साइड पे आपका जो पैनल है, मेन्यू, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल टक्कर पे, लेफ्ट साइड पे ये नीचे एरो हाँ बना हुआ है। ये। मैं यहाँ अपनी, ओके, यहाँ अब आप करें कि शेयर रीड एंड राइट। जी। अब यहाँ आप इसको पहले साइन अप कर लें अपने गिट हब के अकाउंट से, एंटर करें, क्लिक करें इसके ऊपर, हाँ। ओके, अलाउ करें इसे। ठीक है। अब ये आपसे अथेंटिकेशन मांगेगा, इसको कर दें, वेरी गुड। ओपन। कूल। ओके जी, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, जो आपने काम करना है? अच्छा जी, आपने क्या ये, आपने मेक कॉपी, एक मिनट, इनविटेशन लिंक, हाँ। अब ये स्लैक में पेस्ट कर दें, ये कॉपी अगेन। कॉपी वाला आपको ना, आपके क्लिपबोर्ड में एक चीज कॉपी हुई हुई है, उसको आप पेस्ट करें जरा लिंक को। सर ये कॉपी स्लैक। लिंक, कॉपी अगेन जो लिखा है हाँ, ना सर। इसको इसी 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 सेशन में, बल्कि स्लैक पे नहीं, इधर ही भेजें। हाँ इधर ही जूम अच्छा जूम चैट है, में जूम भेजो। है। जी, जूम की चैट में। जी सर हो गया। वेरी गुड। अब एक चीज देखिएगा आप, कोड पे इसको क्लोज कर देंगे ऊपर से ना, एक्सटेंशन वाला, अपने कोड पे आ जाए। जी जी सर। ठीक है। सही है, वो मेरे लिए मैसेज आ गया कि सर तौसीफ आपने, हाँ। जी जी अब सर मैं बिल्कुल। अब मैं आपके कोड एडिटर के अंदर हूँ, तो हम यहाँ मिल के काम करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, ये तो वो और भी अच्छा है। चलें जी। सर देखिए एनिमल नेम प्रिंट हो रहा है। नहीं ना हो रहा सर, देखें एनिमल डॉट ओह सॉरी नेम। सॉरी, सॉरी आपने, सॉरी सॉरी। अच्छा, असल में अब ये देखें, बेसिकली अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है एनिमल, एनिमल के अंदर कोई डाटा नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर का नाम है। जी बिल्कुल सर। सिंपल एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये लिखा गया कि एक नाम, नेम नाम की प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है इस वक्त।
इस वक्त फिर कोई उस वैल्यू नहीं, बिल्कुल। हाँ, और एक मेथड बना दिया जाता है, मेथड बना हुआ है स्पीक के नाम से, और उसको उसके आगे मेथड उसको साइन किया हुआ है। अब इसके अंदर डाटा नहीं है, हम नीचे जब इंस्टेंस बनाते हैं ना, हम इसके अंदर जान डालते हैं, मतलब कि इसको हम फिल करते हैं। फिल किस तरह करते हैं, हम वो नाम शाम लिख देते हैं, और यहाँ क्या कर, इसी के अंदर हमने डेफिनेशन लिखी हुई होती है। इधर ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि जो हमारा नेम है, ये दिस डॉट नेम है, इस एग्जाम्पल में बात करूँ तो आप उसको प्रिंट कर देना, रिटर्न कर देना। जी हाँ बिल्कुल। दिस डॉट नेम सर बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जब क्लास के एट्रीब्यूट उसी में ही एक्सेस हो, मतलब फॉर एग्जांपल नेम हम किसी और में भी दे सकते हैं, तो वो पार्टिकुलरली उसी को ही पॉइंट करेगा जिस क्लास के साथ वो एसोसिएटेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा था जब हमने इसको ये चीज की है ना, इसने हमें, आपने देखा होगा कि इसने हमें अपना ही नेम शो कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो सिर्फ ढांचा था एक, सिर्फ डाटा तो जी यहाँ डाला गया है ना, वो डॉग के अंदर है, डाटा बिल्कुल। डाला है। और डाटा उस अंदाज में डाला है जिस स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट डाटा जला है, उसके अंदर ऐड हुआ है। जी तो इस वजह से इस डॉग के नेम से तो आपको डाटा मिल गया जो आपने फिल किया हुआ था, लेकिन डायरेक्ट क्लास का एम्प्टी क्लास है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो उसने अपना ही नेम प्रेजेंट कर दिया आपको। जी बिल्कुल सर। तो सर अब हम एक काम करते हैं, हम ना कंसोल के लिए एक छोटी सी यूटिलिटी खुद बना लेते हैं, छोटी सी चीज। अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉन्स्ट लॉग इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं ऐसे कर दूँ इसको, अब बजाय इसके कि हर बार इतना लंबा कंसोल डॉट लॉग लिखने के, सिंपल हम अगर लॉग भी लिखेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम अब ये यूज कर सकते हैं आगे कोडिंग में। सर जबरदस्त, ये तो तेरे नए कोई एक नई चीज सीख लिया। थैंक यू। कोई मसला ही नहीं सर, चलें जी, कंटिन्यू करें आप। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल मैं इसी में ही समझा देता हूँ कि पब्लिक है ना, अब ये हर जगह पे एक्सेसिबल है थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसको मैं प्राइवेट कर लेता हूँ। हम्म ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है। हम्म। डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं होगी बिल्कुल। नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक्सेसिबल जो मैंने कमेंट लिखा है, अब ये अनएक्सेसिबल हो गया, जी हाँ बिल्कुल। नॉट एक्सेसिबल या अनएक्सेसिबल सही है। ये उसके सिनारियो में पब्लिक जो है, सॉरी, प्राइवेट के सिलसिले सर में। इसकी मिसाल बिल्कुल अक्सर दी जाती है पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज की, और इसका, अब देखें गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ होता है, हम इंजन के साथ छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक, जितनी अलाउ की जाती है वो भी स्पेसिफिकली यूटिलिटीज के तहत हम कर सकते हैं। लाइक इंजन गिरारी, जब हम गियर चेंज करते हैं, चेंजिंग इंजन के अंदर ही होती है, लेकिन वो हम लिमिटेड एरिया के अंदर, हमें उन्होंने एक्सेसिबल चीज दी हुई है कि आप उस आपने वो जो गियर का लीवर है उसको ही आपने आगे पीछे करना है, तो उस उससे हट के अगर हम कहें जी हम इंजन को खोलें और उसके अंदर गिरारी चेंज करना चाहें, तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। नॉर्मल यूजर के लेवल अगर हम देखें तो, मैकेनिक तो चले अलग बात है ना। अब इसी तरीके से हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को छेड़ने लग पड़े, यानी कि इंजन की गिरारियों को छेड़ने लग पड़े। अगर उसने इंजन की गिरारियों को अपडेट करना भी है, तो हमें बताए, यानी कि हमारे स्पीक फंक्शन को बताए, जो कि उसके लिए एक्सेसिबल होगा, वो करेगा उसके बिहाफ के ऊपर। क्यों, अब वो क्यों करेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने यहाँ मल्टीपल लॉजिक्स लगाने हो कि अगर ये कंडीशन है तो देन ये काम करना, नहीं है तो ये करना, ये है तो ये रिटर्न कर देना। अगर वो डायरेक्ट उसको हमने छेड़ने की इजाजत दे दी, वो तो तबाही मचा देगा। जी बिल्कुल सर। तो ये बस उसकी एक सिंपल एग्जांपल। जी सर, मैं कंटिन्यू करूँ आगे? जी आप करें ना। ठीक है, तो ये पब्लिक हो गया और एक प्राइवेट। अब जो लास्ट रहता है ना, वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है। प्रोटेक्टेड का सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ जाता है। इनहेरिटेंस का इस तरह कि फॉर एग्जांपल एक क्लास मैंने बनाई है, ठीक है, क्लास कोई भी हो XYZ, वो जो भी मैं उसका मेंबर प्रोटेक्टेड करूंगा, ठीक है, वो उसी क्लास में ही एक्सेस होगा, प्लस आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उसको किसी दूसरे क्लास के साथ इनहेरिट ना करें। ठीक है। इनहेरिट मतलब वो क्लास जो है वो उसी एक सब क्लास होगी, और एक जो है वो अपर क्लास, सुपर क्लास। तो वो जो सुपर क्लास के मेंबर जो मैंने प्रोटेक्टेड लिखे होंगे, ठीक है, वो मैं उस क्लास के जरिए एक्सेस कर सकता हूँ जो सब क्लास है।
तो इधर एक मिनट, इधर एक एग्जांपल सर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखिए एक क्लास है गेम, ठीक है, गेम कोई भी हो सकता है, क्रिकेट हो सकती है, कोई कुछ भी, फिजी इंडोर आउटडोर, ठीक है। अब इसका मैंने एक गेम का टाइटल होना चाहिए, टाइटल, ठीक है। टाइटल ये फॉर एग्जांपल गेम का टाइटल क्या हो, मतलब क्रिकेट कोई भी उसका टाइप हो, ठीक है। अब देखिए ये मैंने प्रोटेक्टेड किया है और इसको मैंने क्लास यहाँ से एक्सटेंड किया है, एक वीडियो गेम फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कोई भी क्लास ले सकता हूँ। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको अगर प्राइवेट कर दूं, ठीक है। अब देखते कि अब ये थोड़ा एरर होगा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो है वो, जो ये टाइटल है ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे किसी भी सूरत में, या आउटसाइड द क्लास कहीं भी नहीं। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक उसका मेंबर जो है उसको मैंने प्राइवेट रख दिया, ठीक है। पब्लिक की नहीं, सिर्फ प्राइवेट की मैं बात करूँ अभी। तो अगर प्राइवेट है तो वो आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर प्रोटेक्टेड भी हो तो भी ये क्लास अगर ख़त्म हो जाए, ये क्लास, तो फिर भी ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड है। क्योंकि प्रोटेक्टेड के लिए इनहेरिटेंस की शर्त है कि वो एक सब क्लास ही इनहेरिटेंस होगा, उस मतलब एक जो सुपर क्लास है उसका कोई एक सब क्लास होना चाहिए, ज़रूरी है प्रोटेक्टेड के केस में। अगर तो प्रोटेक्टेड सर के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड डायरेक्टली आप उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते जिस सर क्लास। नहीं बना सकते, सेम क्लास में तो हो सकता है, सेम क्लास में। नहीं, अभी आपने उसको प्रोटेक्टेड किया बना उसका इंस्टेंस बनाया, हाँ जरा, गेम एक का, मिनट सर, ये, इनहेरिट किए बगैर। हाँ सर मैं एक मिनट बता देता हूँ। सर ये क्या मसला है? सर कंट्रोल जी करंट ठीक हो जाएगा, का मल्टीपल कॉपी पेस्ट हो गया। सर आवाज़ आ रही है सर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी इसलिए मुझे सही तरह सुनाई नहीं दे रही कि यहाँ पे मेरे लिए स्क्रीन पे आ जाता है कि आप, जी सर, क्लास है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं टाइटल को वो करना चाहता हूँ, एक गेम का ऑब्जेक्ट गेम का बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गेम डॉट टाइटल, देखिए सर यहाँ पे एरर उस सूरत में आते हैं। यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट इसका इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये आउटसाइड द क्लास है और प्रोटेक्टेड है, इसके लिए इनहेरिटेंस का होना ज़रूरी है, तब ये होगा। जो आप कह रहे हैं कि आप इसका इंस्टेंट बनाए, तो इंस्टेंट तो बन ही नहीं सकता। इससे यही हमें ऑब्जर्व हुआ है कि जो हमारे पास प्रोटेक्टेड वाली जो क्लास होती है उसका इंस्टेंस बनाना फजूल है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सर। उसका इनहेरिटेंस में ही फायदा है। जी। इस इनहेरिटेंस में क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड को सिर्फ हम इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट सर, मैंने देखे, हाँ सर देखिए, हमने जब मैंने खुद किए ना, तो मैं एक क्लास नहीं मतलब ये देखें, ये तो एक सिंपल प्रोग्राम है, मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया टाइप स्क्रिप्ट में। वो वजह ये कि मैं अभी शुरू शुरू में टाइप स्क्रिप्ट इनिशियल स्टेज पे हूँ। इससे पहले अगर मैं जावा में कर चुका था तो उसके लिए हम अलग अलग क्लासेस बना देते थे। देख फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट टी एस लिखा, यहाँ पे
सेकेंड प्रोग्राम डॉट टी एस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेन क्लास हो जाती थी एनिमल क्लास या गेम क्लास, यहाँ पे उसका कोई दूसरा इनहेरिट क्लास फॉर क्रिकेट वगैरह। फिर मेन क्रिकेट वाली जो सेकंड, मतलब ये जो सेकंड प्रोग्राम मैंने लिखा है, यहाँ पे हम क्रिकेट क्लास को एक्सटेंड कर लेते थे मेन क्लास से। और उसको मेन क्लास जो हमारी ये क्लास है ना, फॉर एग्जांपल गेम वाली, इसके एट्रीब्यूट को हम प्रोटेक्टेड कर लेते थे। फिर मेन क्लास में उसको एक्सेस करते थे। तभी पता चल जाता था यहाँ पे एक प्रोग्राम है। तो मुझे खुद भी मतलब कंसेप्ट तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जो अलग अलग हो तो तब बहुत ही बेहतर होता है, जिस तरह हम जावा में करते थे। जी जी। जी सर, बस मैं तो तक बस यही रेडी किया था अपने लिए। ओके हो गया, बेस्ट हो गया, नहीं आपने कल मैडम ने क्वेश्चन दिया था तो मैंने अपनी तरफ से यही सर्चिंग की है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया था कि टाइप इन इन इंटरफेस और टाइप में क्या फ़र्क है ये। तो वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन बस ये किया था, ये थ्योरेटिकल। रिएक्ट ऐप, ये बेसिकली आप पता है क्या बुनियाद जो समझने की है, ये सारी चीजें अंडर द हुड रिएक्ट, ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा आपको पता होना चाहिए जब एक प्रोजेक्ट बनता है ना, उसके अंदर तीन चार मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला तो काम होता है कि आपने उसकी बिल्ड बनानी होती है। फिर बिल्ड बनाने के लिए भी उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि बिल्ड कहाँ से किन फाइलों को लेके कहाँ बनेगी, और उसको ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। तो वो काम हम मैनुअल करें तो बहुत देर लगती है। वेब पैक आपने शायद नाम सुना हो, वेब पैक बिल्ड टूल है। जी बिल्कुल ये सर, जो जिस तरह हम एंड्रॉयड स्टूडियो हाँ के लिए वो जेट पे कंपोज इस्तेमाल करते थे ना, वही है। जी जी। अब ये क्या कि ये अगर हम इस तरह वेब पैक वगैरह यूज खुद करने लग पड़े ना, तो हम डेवलपमेंट कम और बिल्ड ज्यादा बनाने पे टाइम लगाएंगे। तो ये जो वाइट वगैरह के इस तरह के जो टूल आते हैं ना, ये हमारी हेल्प करते हैं। एक तो हमें ये सर्वर दे देते हैं, आपने देखा होगा हमने कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं करते, हमारी एप्लीकेशन सर्व होना शुरू हो जाती है। आपने कभी गौर किया? हम सिर्फ इतना लिखते हैं npm स्टार्ट या npm रन डेव, हालांकि एक सर्वर अंडर द हुड, एक सर्वर, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसने छोटा सा, उसके ऊपर आपकी वेबसाइट सर्व होती है। अगर ये ना होता तो हमें मैनुअल सर्व करना पड़ना था, मैनुअल बिल्ड बनानी पड़नी थी, और हर बार चेंजिंग्स के अगेंस्ट हमें उसको। और आपने देखा होगा कि हॉट रीलोड इसका ऑप्शन होता है इसमें, आप जैसे कोई चीज़ चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश करता है और प्रॉपरली आपको न्यू रिस्पॉन्स, आपका मॉड लेटेस्ट आपको अपडेट, आपका जो पेज होता है वो दिखाता है। तो ये सब इस तरह के टूल है मल्टीपल। अब इन टूल्स के अंदर भी थोड़ी सी अमेंडमेंट इस तरह हुई है कि कुछ टूल्स हैं जो उसके ऊपर चल रहे हैं रस्ट लैंग्वेज के ऊपर। तो अब रस्ट लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज और काफ़ी फास्ट लैंग्वेज है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी वेब डेवलपमेंट में हो रही है आस्ता आस्ता। तो ये इस तरह छोटे थोड़े बहुत फर्क हैं इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हेल्पर टूल है, दैट्स इट। जो क्लास क्लास में कोई एक एट्रीब्यूट आपने उसमें पेस्ट कर दिया है प्राइवेट में, ठीक है। तो प्राइवेट हम नहीं एक्सेसिबल कर सकते आउटसाइड द क्लास, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्टेड है उसी क्लास में, हाँ उसी क्लास में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इन्हें ये जो एक मेन क्लास होती है, ठीक है, सुपर क्लास, और एक डिराइव्ड क्लास होती है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्लास जो है वो है गेम की, गेम सुपर क्लास है, ठीक है। और क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, कोई एक्स कोई और गेम जो है वो सब क्लासेस में आती हैं, क्योंकि वो गेम के साथ ही इनहेरिट है। अब गेम क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जो प्रॉपर्टीज में है। फॉर एग्जांपल गेम नेचर या गेम टाइटल, कोई भी एक्स वाई, तो अब उसको जब हम एक्सेस करेंगे आउटसाइड द क्लास, हाँ अगर उसको हमने प्राइवेट पब्लिक की किया बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो अगर हम स्पेसिफिकली उसको टाइप दे दें कि ये प्राइवेट है, तो हम वो मेन क्लास का जो है, गेम क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट फंक्शन वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक जिस तरह हमने टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, तो पहले हमने उसका सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप किया था और उसके बाद काफी कुछ किया था, और उसके बाद हम फिर अपना पहला प्रोग्राम लिखा था। तो गूगल ने न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाई है कि हम अपनी जो भी आईडी होती है, उन आईडी को हम अपने ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि काफी स्टार्टअप्स बन रहे होते हैं, तो उनके पास इनिशियल तौर पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने सब डेवलपर्स को अच्छे सिस्टम्स वगैरह अफोर्ड कर सकें।
तो उसके लिए, इन सब के सोल्यूशन के लिए गूगल ने आईडी इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि हम ब्राउजर में ही रह के मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी हो, वेब ऐप डेवलपमेंट करनी हो, उसके बाद अगर आपने मशीन लर्निंग और एमएल, एआई एमएल जिस तरह के भी करना हो, तो आप अपने ब्राउजर के अंदर रह के ही एक बेसिक लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि हम गेट स्टार्टेड करते हैं। तो ये देखें जिस तरह, हाँ, अगर हम सी ऑल टेम्पलेट्स, अगर कोई वेब ऐप पे वर्क करना है, तो हमें ये एंगुलर, जो कि हमें बिल्ड इन एनवायरनमेंट और ए टू जेड हमें प्रोवाइड कर देता है एंगुलर का। नेक्स्ट जेएस को भी हम अपनी ब्राउजर के अंदर रह के कंप्लीट एप्लीकेशन को बना सकते हैं। एस्ट्रो को, रिएक्ट और सिंपल एच टी एम एल सी एस एस अगर और जेएस कर रहे हैं या फिर टीएस कर रहे हैं, तो हम अपने ब्राउजर के अंदर रह के इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी रिएक्ट जेएस या रिएक्ट जेएस के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, उन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद बैकएंड के लिए जो आजकल मोस्ट पॉपुलर चल रहा है, जैसे कि नोड जेएस एंड एक्सप्रेस, जेंगो, फ्लास्क, तो ये भी हम अपने ब्राउजर के अंदर रह के ही कर सकते हैं। मोबाइल ऐप, जैसे कि सबको पता होगा कि अगर मोबाइल ऐप करनी हो, तो सबसे पहले आपके पास एक मैकबुक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एंड्रॉयड और आईओएस बनाना है तो मैकबुक जरूरी होती है। रिएक्ट नेटिव के लिए तो वो जरूरी है। तो फ्लटर का आइडिया नहीं, फ्लटर मैंने यूज नहीं की। तो रिएक्ट नेटिव सीएलआई को स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसका सेटअप ही करना पड़ता है। लाइक अपने लोकल मशीन में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्सकोड को करना पड़ता है, उसके बाद फिर लोकल अपने जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, उनको सारा सेटअप करना पड़ता है, तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इन सब से बचने के लिए हम अपना जो भी इन सब का सोल्यूशन आईडीएक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल वन क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी ऐप का नेम रखेंगे, लाइक कोई भी लर्निंग डैश आईडीएक्स, एंड एक्सपो के साथ करना है या डेवलपमेंट, तो हम एक्सपो के साथ करेंगे क्रिएट। और ये हमारा इन्वायरमेंट सेटअप होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम अपने इन सबको अपनी गिटहब के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लाइक गिटहब से मैंने कोई भी प्रोजेक्ट अपना इंपोर्ट करना है और उस पर वर्क करना चाह रहा हूँ, तो उस पर मैं वर्क कर सकता हूँ, और उसके बाद अपना जो भी कोड होगा उसको पुश कर सकता हूँ, और उसके बाद अपना जो भी कोड होगा उसको हम पुल भी कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद जिस जिस तरह अभी लाइव शेयर का बता रहे थे सर, उसी तरह यहाँ पे भी हम इनवाइट भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, कोलैबोरेटर्स को, और वो आके कोड को चेंज कर सकते हैं, और सेम तरह से वो भी इसमें वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी गिटहब को देखते हैं जब तक ये बिल्ड हो रहा है। और गिटहब से कोई मैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अभी हम पीएस कर रहे थे, तो तो मैं यहाँ पे मेरी रेपोज आ रही हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। इसका सिंपल यूआरएल कॉपी करना है, और जैसे अभी ये इन्वायरमेंट अभी रिएक्ट नेटिव का बिल्ड स्टार्ट बन रहा है, तब तक हम वेट का भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। लाइक idx डॉट डेव गेट स्टार्टेड भी करता हूँ। तो ये देखें, अगर हमने अपनी कोई भी गिटहब है उसके साथ हमने कंटिन्यू करना है, तो मैं इंपोर्ट रेपो, सिंपल रेपो को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी रेपो का लिंक पेस्ट करेंगे, जैसे कि अभी हमने टीएस का किया था। हमने फ्लटर ऐप तो बनानी नहीं है, और इंपोर्ट करेंगे, और आईडीएक्स लिमिट इंक्रीज हो गई क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए थे। हम्म, लिंक ये देखिए शेयर कर मेरे आ रहे आईडीएक्स का। हैं। लिंक कल रात भी मैंने शेयर किया था, यस सर, बिल्कुल डिलीट कर। आपने। सर इसमें हम ये बिल्कुल जितने चीज़ें हम उसके लिए अलग अलग आईडी सेट करते हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट आईडीएक्स जो है, ये हमें सारी चीज़ें कंबाइन करके देता है। इसमें हम सारी चीज़ें डेवलपमेंट कर सकते हैं।
जी सर, आप मोबाइल ऐप भी कर सकते हैं, वेब ऐप भी कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट डेटाबेसेस, जैसे कि आप मोंगोडीबी को लर्न करना चाह रहे हैं वो भी इसमें है। आप अगर एआई को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आप पाइथन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन इसमें है, जेंगो वगैरह, फ्लास्क वगैरह। तो सब कुछ इसमें मौजूद है बिल्डिंग। जैसे कि अभी हमने ये अपना टीएस को इम्पोर्ट किया, तो गिटहब की रेपो से लिंक दिया था हमारा करूँ माई एसक्यूएल के लिए हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जी वो वर्क भी है। बेंच, वर्क बेंच वगैरह। जी तो तो वर्क बेंच बस ये यहाँ पे अगर मैं हाँ, माई एसक्यूएल इस्तेमाल करूंगा तो बस उस चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चलो मैं खुद देख लूंगा एक बार। ये ये देखें। जी ये देखें, ये माई सीक्वल है। जैसे पोस्टग्रेस भी आ रहा है, मोंगोडीबी भी आ रहा है, प्रिज्मा ओआरएम है, ये भी आ रहा है, फायरबेस भी आ रहा है। जैसे फायरबेस के साथ आप डील कर सकते हैं। एआईएमएल के लिए भी डिफरेंट चीजें आ रही हैं। जैसे लैंगचैन वगैरह काफी पॉपुलर है अपने डेटा सेट ट्रेन करने के लिए, और इस तरह की चीजों के लिए वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी आपका और कोई क्वेश्चन हो? स्मार्ट मोबाइल है। होते हैं, तो इसमें भी फोल्डर एक तरह से उसने आईडी ने हमें बना बनाया दे दिया, और ये फिर सेव कहाँ पे हो रहा होता है? क्लाउड पे जा रहा होता है जी सारी क्लाउड पे फाइल्स? सेव हो रहा होता है। जी जी, जिस हम्म। तरह मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें ऑलरेडी मैंने कुछ किए हुए थे ये मेरे डैशबोर्ड में। तो वो मेरे सारे क्लाउड में सेव हो रहे होंगे, और उनको मैं अपनी गिटहब के साथ इनको अटैच भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी वर्क किया है तो उसको हाँ मैं हाँ। गिटहब पे पुश कर सकता हूँ, और वहां से जैसे अभी हमने एक न्यू प्रोजेक्ट जैसे लिंक कॉपी करके सेम यहाँ पे पेस्ट किया था, और ये हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं अपनी गिटहब के, यानी कि कोई भी बिल्ड प्रोजेक्ट वो भी बिल्ड भी इंपोर्ट कर इसके सकते हैं। बिल्ड भी इसके अंदर बनकर और फिर उसको लाइव भी कर लेते हैं, डिप्लॉय भी। जी जी, बिल्ड भी इसके अंदर बन सकती है। जी मैं भी सर आपको इसको वो भी लोकल बना के मशीन में, देख लेते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट हम बना लें उसको हम लोकल मशीन में पेस्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं आप, क्योंकि ये आप कोड गिटहब पे भी पुश कर रहे होंगे, गिटहब से आप अपना क्लोन कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को लोकल बिल्कुल मशीन बिल्कुल, में। बस मैंने ठीक लोकल है मशीन हाँ। पे भी ये सेम कोड मैं लोकल मशीन पे भी रन कर रहा हूँ, और सेम कोड मैं यहाँ पे भी रन कर रहा हूँ, तो इतना इशू नहीं हुआ उस पर। लाइक बिल्कुल सर, बस एरर। हाँ, बस से अगर मतलब गेट हब का कनेक्शन मिल जाए उसके साथ इंटीग्रेशन, बस फिर तो आसान है। जी गिटहब का ये देखें अभी इसमें, इसको जैसे इसको हम npm रन देव करते हैं। कमांड, इसको npm आई करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमने गिटहब से इंपोर्ट किया और हमारे पास नोड पैकेज मॉड्यूल नहीं है। तो अभी ये सारे पैकेजेस, इसकी स्पीड भी सर काफी ज्यादा ये इंटरनेट की मसला, फास्ट होती है। सर आज जो मैम ने जो रिपोजिटरी पेस्ट की थी या आपने, वो मैंने जब अपने लिए क्लोन कर दिए थे, मेरे साथ यही मसला हो रहा था। तो अच्छा हुआ कि ये आपके साथ भी हो गया। तो कम से कम मैं अब लर्न कर लूंगा, वरना मैं क्वेश्चन भी कर रहा था ये इस पे। देखते हैं, ये पैकेज मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया ना, क्योंकि हमारे पास नोड मॉड्यूल जैसे ही हम अपना गिटहब पे पुश कर रहे होते हैं तो नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स नहीं पुश कर रहे होते, क्योंकि ये काफी बड़ी होती हैं। तो हम इसको पुश नहीं करते, इसके बगैर ही करते हैं। तो जिस तरह कोई भी क्लोन करता है तो उससे पहले हम npm आई, यानी कि जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको, जो कि हमारे पैकेज डॉट जेसन में इंस्टॉल होती हैं, उनको हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं npm आई की मदद से। जैसे कि इसमें मैंने MUI के आइकन्स, MUI कंपोनेंट्स और इस तरह के डिफरेंट और टेलमेंट वगैरह यूज की हुई थी। तो मैंने अब npm आई किया तो अब वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई। अब मैं इसको npm रन डेव कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास डेवलपमेंट मोड में ओपन हो गया। अब मैं इसका इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी, तो सर पी आर ई प्रीव्यू। तो ये देखें प्रीव्यू पैनल, कंट्रोल, प्रीवियस प्रीव्यू, शो वेब प्रीव्यू। तो ये देखें अभी मेरे पास जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो भी मेरे पास आ रही होंगी। लोग ट्राई अगेन। तो ये कोई एरर शो कर रहा है, स्टार्टिंग प्रीव्यू है। ये मेरे पास जो भी मेरा वेब प्रीव्यू है वो मेरे पास आ गया। तो अब मैं यहाँ से इसका लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, लाइक ये देखें ओपन, और आप भी इसको अभी व्यू कर सकते हैं। तो ये मैं आपको शेयर करता हूँ, तो आप भी अभी इसको व्यू कर सकते होंगे लाइव में। ये कहाँ से शेयर होगा, मैसेजेस, हाँ ये देखें शेयर। तो ये आपके पास भी आ गया। आप भी इसको अभी व्यू कर सकते होंगे करंटली जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ।
तो अच्छा, इसने सर उस्मान ये लिंक खुद ही जनरेट कर दिया? जी, ये खुद ही जनरेट कर देता है। जैसे कि हम यहाँ से शेयर वाला लिंक किया, तो मैं अब जिस तरह हम अपना वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट को रन करके साथ एक एक साथ साथ में वो देख रहे होते हैं जो भी हम चेंजेस कर रहे होते हैं, और एक तरफ देख रहे हो कोड कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे भी वेब व्यू देख सकते हैं, और अगर अलग से देखना चाह रहे हो जैसे किसी दूसरे टर्मिनल में, तो आप इस तरह उस यूआरएल से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लिखा है, तो मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ अपने सोर्स में मेरे पास ऐप डॉट जेएस, तो मैं इसको यहाँ सर से क्लोज ये करता जो हूँ। आपने लिंक, सॉरी सर, जो आपने लिंक सेंड किया उसको मैंने जब क्लिक किया तो वो आ रहा है कि ये तो ऑथोराइज आपके नहीं पास है। परमिशन नहीं आपके पास परमिशन नहीं है, वहां से ईमेल ऐड करना पड़ता है, और ईमेल ऐड करने के बाद फिर वो आपको परमिशन मिल जाती है और ठीक है आप सर, उसको बस व्यू कर समझ गया सकते हो। सर। रन हो रहा होगा तभी दूसरा देख सकता है, ऐसे ही तब है? जी 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 जी, जब तक प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा तब तक वो देख, जब तक मेरा इस प्रीव्यू में रन हो रहा है तब वो, जैसे अब मैंने वरना चेंजेस हो किए तो एप्लीकेशन को रिमूव ऐसे ही है, पैरेलल किसी और डिवाइस में देखना हो तो वो पोर्ट वगैरह कुछ ऐड करके और आईपी वगैरह सिंक करके फिर हम करते हैं। किया, तो एनजी ये रोग मजे वगैरह को adjust- सही है। जी, ये देखें, ये हमारा ये भी रन हो गया, और हम इजीली अपने मोबाइल ऐप को भी, ये देखें हमारा एंड्रॉयड ऐप, और यहाँ पे हमारा वेब व्यू आ रहा होगा, और यहाँ पे एंड्रॉयड व्यू आ रहा होगा। ये हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी इसमें इजीली कर सकते हैं, मोबाइल ऐप भी, तो इसमें सर कोई वैसे इतना ज़्यादा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, वो तो बहुत हैवी था। इसका पता नहीं क्या नहीं, कैसे सिस्टम होगा। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है। जैसे अभी आपके सामने मैंने बिल्ड क्रिएट की, और उसके बाद ये देखें आपके सामने सारा आ रहा चलो ठीक है सर, ये मोबाइल एप्लीकेशन वैसे मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन किसी और को तो बता दूंगा ना अगर कोई ये चीज़, क्योंकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है, मैंने खुद भी इस्तेमाल की थी, अब एक सेमेस्टर में आया था सब्जेक्ट तो बस। है जी। ये इसका सोल्यूशन ही तो है, लाइक हम डिफरेंट अपने लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह को लाइट वेट रखने के लिए, ताकि ज़्यादा इतने ज़्यादा हैवी भी ना हो, और हम अपने वेब में इन सब को कर सकते हैं। लाइक इसमें फ्लटर भी रन कर सकते हैं, इसमें ये भी यूज कर सकते हैं। और जैसे अभी हमने टीएच का प्रोजेक्ट रन किया, इसमें मैंने चेंजेस किए, तो मैं इसको इजीली पुश कर सकता हूँ अपने गिटअप पे भी, तो इसमें कोई इशू नहीं हो रहा होता। लाइक गिट जो भी चेंजेस हैं उनको मैं ऐड कर देता हूँ, सेव कर दिया। हम्म, दैट्स इट, अलाउ। यहाँ से हम इसको करते हैं कंटिन्यू। ये देखें, ये इस तरह आ रहा है, और सेम यहाँ पे आ रहा होगा ये 6 डिजिट का कोड। हमने इसको सेम कोड को वहां पे पेस्ट करना है, लाइक E978 ई कंट्रोल जी, ये मेरा पेस्ट हो गया। इसको हम करेंगे कंटिन्यू, और अथोराइज यूज मोबाइल ऐप, तो 1 मिनट। कॉन्फ़िगरेशन डन, और अब मैं, ये देखिए मेरा कोड पुश हो चुका है, तो ये हमारा गिटअप के साथ भी अटैच हो गया। तो मैं इसमें अब कोई भी अगर डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करनी हो, जिस तरह अभी मैंने npm i करके दिखाया, तो और भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। सेम सेम उसी तरह किया था जिस तरह हम अपने वीएस लोकल इन्वायरमेंट में करते हैं। अच्छा अच्छा। ये मेरा कमांड्स मटेरियल देख यूआई रहे डॉट कॉम जी, तो यहाँ से मैंने उसको इंस्टॉल किया था, गेट स्टार्टेड। हैं। और ये हमारे पास इंस्टॉलेशन गाइड, और ये हमारे पास npm, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सही हो गया। बनाना हो तो उसके लिए सेम उसी तरह हम idx.com
लर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल एंगुलर तो नहीं करना, किसी और टेम्पलेट करते हैं। यहाँ से हमारे पास रिएक्ट, रिएक्ट का हम प्रोजेक्ट का नहीं करते हैं विथ, और टाइप स्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट। तो आप इस तरह टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी इसका कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा है इसमें। और ये वर्सेल पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं आप। सेम प्रोजेक्ट जो हमने अभी इधर बनाया था, तो मैंने वर्सेल पे डिप्लॉय किया था, तो इसमें जो भी चेंजेस की हुआ। चलिए, तो किसी का लाइक आपके पास जस्ट ब्राउजर चलना चाहिए। अगर आपके पास ब्राउजर चल रहा है और इंटरनेट ठीक है, तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी हो, आप लाइक एक्सपो के साथ, तो वो भी कर सकते हैं। आपने अगर फ्लटर यूज करना है, तो फ्लटर के साथ कर सकते हैं। आपको इन्वायरमेंट सेटअप करने की कोई टेंशन नहीं होगी, आपको हैवी लैपटॉप या पीसी बाय करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लाइक, तो आप वेब में आप उन सबको कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह, लाइक आपने एंगुलर को एक्सप्लोर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। रिएक्ट और रिएक्ट के जितने भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, उनके साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये देखें, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वीट के साथ, तो ये हो चुका है। और ना कोई इन्वायरमेंट सेटअप सेटअप करने में टाइम लगता है ना कुछ, और आप इजीली कर सकते हैं। और लोकली भी लोकल सिस्टम में ये हो रहा होता है कि पहले आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेटअप करते हैं। और अगर आपने कोई भी लाइक, मैं कुछ टाइम पहले रिएक्ट नेटिव CLI पे वर्क कर रहा था, तो मेरे पास पीसी में 8 GB रैम थी, तो उसके साथ भी वो नहीं चल रहा था, तो मैंने उसको इंक्रीज करवा के 16 GB करवाया। तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा वो स्मूथ चल रहा था, अदरवाइज स्मूथ नहीं चल रहा होता। तो इसमें अगर हम कर रहे हो, तो इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा होता। आप स्मूथली, आपकी एप्स भी रन हो रही होती हैं और आपके वेब ऐप भी रन हो रही होती है। होता है या मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है? प्री बिल्ड होता है, मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ता है। जिस तरह ये एमुलेटर, जिस तरह ये वेब साथ में व्यू आ रहा है, उसमें भी प्री बिल्ड ही है। ठीक है सर, शुक्रिया। है कि प्री बिल्ट है, क्योंकि मेरे ख्याल में उसके लिए VS कोड में करेंगे तो उसके लिए मोबाइल कनेक्ट कराना पड़ता है। मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है नहीं, उसमें भी आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं एमुलेटर एंड्रॉइड स्टूडियो का। अगर मोबाइल कनेक्ट करना हो तो मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं, मोबाइल लेकिन कनेक्ट करते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो उससे, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड स्टूडियो में तो होता है एमुलेटर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा। इवन कि हाँ मेरा, जी, इसलिए हाँ, उसके वो बहुत ही हैवी है। उसके मुकाबले में अगर VS कोड पे बंदा करे तो उसके लिए फिर ये है कि मोबाइल कनेक्ट करवाना पड़ता है, जितना मुझे इंफॉर्मेशन है यही। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसके लिए यूज कर रहे हैं। ये देखें, SRCPY, और यहाँ से आप अपना मोबाइल वगैरह कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर। वो मोबाइल का व्यू यहाँ पे आ रहा। ठीक है सर। सर आपकी एक्सपेक्ट मैं रिएक्ट नेटिव ही कर रहा था। मोस्टली कंपनी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस तरह ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, तो उनमें जिस तरह के टास्क मिल रहे होते हैं, तो उस तरह से हम कर रहे होते हैं। जैसे ये देखें का प्रोजेक्ट वगैरह, मैं इसका आइडिया नहीं, वो देखना पड़ेगा। इसका एक और मजे का फीचर है, हम यहीं से पूछते हैं। ये देखें, ये आ रहा है नीचे, चैट विद जेमिनी। तो आपको बाइट जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे जहन से निकल गया था। आप यहीं से अपने कोड के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे कोड में ये इशू आ रहा है, तो मुझे ये चीज एक्सप्लेन कर दें। तो ये आपको उसी टाइम एक्सप्लेन कर देगा कि आपके कोड में ये हो रहा है, और इसमें इस तरह से ये एरर आ रहा है। जैसे स्लैश लगाएं, तो आप अगर क्लियर चैट कोई भी पुरानी है, तो जनरेट राइट अ कोड, कोड लिख सकता है। तो ये हमारे पास कोड आ गया।
सर उस्मान वेल डन। अ, ये आ गया। 4 CPU, 16 GB रैम, ऑफर्ड वर्थ स्पेस फॉर 4 दैट्स इट। तो हाँ हाँ, कहाँ गया? रीलोड वेब प्रीव्यू। तो यहाँ पे अपना प्रीव्यू वगैरह आ जाएगा। फैंटास्टिक सर। अच्छा ये आउट हुआ अभी तक? जी। मैं कह रहा हूँ टाइम हो गया तो सेशन नहीं आउट हुआ।